मुझे देख रहे और सुन रहे सभी दोस्तों का शुक्रिया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। आज एक सूफ़ी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने भी ये कहानी 2 मास्टर्स से सुनी और मुझे बहुत अपील की, तो आपके साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ये ज़रूर कहते हैं कहानी में ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार मिडल ईस्ट के इलाके में एक राजा रहा करता था। जैसे कि हम सब जानते हैं, राजा था तो जाहिर सी बात है बहुत सारी धन दौलत थी उनके पास। हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घोड़े, हाथी, सब बहुत थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बाहर की दौलत बहुत होती है तो अंदर की फ़कीरी का, मुफलिसी का, गरीबी का एहसास ज़्यादा होने लगता है। जब तक हमारे पास ये धन दौलत नहीं होती तो एक आस सी बनी रहती है कि शायद ये जो अंदर की उदासी है, ये जो अंदर की निराशा है, बेचैनी है, ये शायद इसलिए है कि हमारे पास धन दौलत नहीं। तो जिनके पास ये बहाना भी नहीं रहता, धन दौलत बहुत सी कमा लेते हैं, तो पता चलता है कि ये बेचैनी उस धन दौलत की वजह से नहीं थी। तो ऐसी ही बेचैनी इस राजा को रहती थी। थोड़े दिन ये खुश रहा करते थे, फिर उदासी इनको घेर लेती थी। निराशा के गड्ढों में ये गिर जाते। ऐसे ही कभी ऊपर और कभी नीचे सुख दुख के झूले ये झूलते रहते। तो एक दिन ये इस चीज़ से तंग आ गए। इन्होंने अपने वजीरों से पूछा, जैसा कि पूछते ही हैं राजा लोग, सलाह लेते हैं कि क्या किया जाए, इस तरह की लाइफ से टोटली तंग आ चुका हूँ मैं। तो वजीरों ने इनको सलाह दी कि हमारे ही किंगडम में एक सूफ़ी फ़कीर रहा करता है। जैसे कि फ़कीरों के ठाठ होते हैं, तो यह भी बड़ी ठाठ वाले निराले से फ़कीर थे। इनको बुलाया गया, ये आए राजा के दरबार में। तो राजा ने अपनी फरियाद इनसे कही। इन्होंने कहा, राजा आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन जो तोहफ़ा मैं आपको दूंगा उसके बदले में आप अगर चाहें भी तो अपनी ये पूरी सल्तनत की धन दौलत देकर भी उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। राजा ने कहा, आप हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन फ़कीर ने कहा कि आप पूरी अपनी किंगडम को भी अगर दे दे तो भी आप उसका प्राइस नहीं चुका सकते हैं, इसलिए आप उसके बारे में तो भूल जाइए। लेकिन हाँ, मैं आपको इसका सीक्रेट ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप जो है आने वाले सुख में और दुख में कैसे एक जैसे रह पाएंगे। तो यह कह के ये फ़कीर तो चले गए। अब राजा उनकी राह देखने लगा। बहुत हफ्ते बीते, इंतज़ार मुश्किल हो रहा था राजा के लिए। पर बहुत सारे हफ्ते बीतने के बाद अचानक से ये सूफ़ी फ़कीर वहाँ पे प्रकट हुए एक बक्से के साथ। उस बक्से में इन फ़कीर ने कुछ लपेट कर रखा था। तो राजा को खोलने को कहा। राजा ने बड़ी उत्साह से उसको बक्से को खोला, बड़े एक्साइटमेंट में, और उसमें से क्या निकला? एक सोने की अंगूठी। राजा ने कहा, मेरे पास तो पहले ही इतने सब जेवरात हैं, सब है, तो ये सोने की अंगूठी का मैं क्या करूँगा? तो फ़कीर ने कहा, आप इस अंगूठी को खोलिए, देखिए, और इस पे कुछ लिखा गया है, वो पढ़िए। तो राजा ने देखा, उस अंगूठी के ऊपर कुछ लिखा गया था। राजा को ज़ोर से पढ़ने को फ़कीर ने कहा, तो राजा ने पढ़ा। उस पर लिखा था, इट टू विल पास, यानी यह भी गुजर जाएगा। तो राजा ने फ़कीर से इसका मतलब पूछा। फ़कीर ने कहा, सुनो राजा, जब तुम बहुत उदास होगे, तुम्हारा दिल घबराएगा, बेचैनी होगी, मायूसी तुम्हें घेरेगी, बहुत हताश होंगे, तो उसी समय इस अंगूठी पे पढ़ लेना, इट टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। तो ये है तुम्हारा मंत्र, ये है सीक्रेट, याद रखना, यह भी गुजर जाएगा। लेकिन दूसरी बात मत भूलना, जब तुम राग रंग में डूबे होंगे
तुम्हारे चारों तरफ खुशी होगी, तुम क्लाउड 9 पे चढ़े हुए होंगे, यानी तुम पूरे मस्ती में, उल्लास में, उत्सव में डूबे होंगे, तब भी पढ़ना मत भूलना इस अंगूठी पे लिखे हुए ये शब्द, दैट इट टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि याद रखना, अगर उदासी भी नहीं टिकी रही तो खुशी भी टिकी नहीं रहेगी, ये भी गुजरेगी। तो तुम दोनों ही हालात में, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में इसको याद रखना, इट टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, मुझे तो कुछ मैसेज इस स्टोरी से मिला, क्या आपको भी मिला? इसके बारे में थोड़ा मंथन करिएगा, कंटेम्पलेट कीजिएगा। और मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आपको दिए जा रही हूँ कि लाइफ में हम अपनी अवेयरनेस को जितना बढ़ाएं, जितना ज़्यादा जाग कर जिएंगे, जितना अपने साथ जिएंगे, उतनी ही जो लाइफ है वो और मज़ेदार हो जाएगी। तो इस जर्नी में मेरे को ट्रैवलर बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।